नमस्कार। सही साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हेमंत सुनेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के टोटकों के विषय में हम बता रहे हैं और सूर्य ग्रह के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यदि कुंडली में आपका सूर्य खराब है तो कैसे मालूम पड़ेगा, और हमारे पास कुंडली भी नहीं है। देखिए, यदि आपका सूर्य खराब है तो आपके मुंह में बार बार थूक आता रहेगा, बार बार थूकते रहेंगे कहीं ना कहीं। शरीर आपका नकारा, जैसा लगता है कि भाई कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो, पड़े रहते हैं आप, तो ये भी आपका सूर्य की खराबी का संकेत है। आपको आंखों में प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी आपका सूर्य खराबी की निशानी है। पिता आपके नहीं है या पिता को कोई परेशानी है, पिता के हार्ट संबंधी रोग है, पिता बीमार है, तो ये भी आपका सूर्य की खराबी की निशानी है। इसके अलावा दरिद्रता ने आपको घेर रखा है या किसी सरकारी दरबारी मामले में फंस चुके हैं, तो ये भी आपकी सूर्य की खराबी की निशानी है। और ये पितृदोष की भी निशानी है। यदि पितृदोष होगा तो ही सूर्य खराब होगा, यानी आपके घर में अकाल मृत्यु हो चुकी है तो यह भी सूर्य की खराबी की निशानी है। किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो यह भी सूर्य खराबी की निशानी है। कोई बच्चा पैदा होकर मर गया तो यह भी सूर्य खराबी की निशानी है। तो ये बहुत से संकेत हैं। अब इसके अलावा देखिए, कुछ ग्रह की स्थिति बनती है, जैसे कई व्यक्ति बड़े प्रेम के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमेशा इश्क का भूत सवार रहता है, तो यह भी सूर्य को खराब करता है। इश्कबाजी और मोहब्बत का चक्कर, ये हमेशा आपकी लक्ष्मी, आपकी धन संपत्ति को बिगाड़ता है। आपका चरित्र अच्छा होगा तो आपका जीवन में सूर्य अच्छा होगा। देखिए, आप मैरिज कर रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं और किसी के साथ में संकल्प पूर्वक अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपका सूर्य अच्छा होता है। लेकिन यदि आप इश्क के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमेशा स्त्रियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, है ना, और स्त्रियां किसी पुरुष के चक्कर में हैं, तो ये सब चीजें क्या रहती है कि आपके सूर्य को कुंडली में खराब कर देती हैं। और सूर्य यदि खराब होगा तो आपका पतन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब इश्कबाजी, मोहब्बत और ये सब होता है, वीनस यानी शुक्र, लक्ष्मी का जो ग्रह, शुक्र ग्रह, इसकी पोजीशन खराब कर देता है। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होना शुरू हो जाती है और आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो इस चीज को समझिए। दूसरा, आपकी कुंडली में यदि ग्रहण योग है, सूर्य राहु का ग्रहण योग है, तो पिता को तो दिक्कत हो जाएगी, पिता बीमार हो जाएंगे या पिता का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसके कारण पिता जीवन में या पिता को व्यापार में बार बार घाटा होगा, बार बार नुकसान होगा। ये भी सूर्य की खराबी की निशानी है। कुंडली में कहीं भी यदि सूर्य शनि के साथ में, सूर्य राहु के साथ में है और सूर्य शुक्र के साथ में, तो ये सब अच्छे संकेत नहीं है। सूर्य केतु के साथ जब होता है, जैसे मान लो किसी को पैरों की तकलीफ है, आदमी चल नहीं पाता है, पोलियो हो गया है, तो कुंडली में समझ लीजिए कि सूर्य और केतु साथ में है और सूर्य की खराबी की निशानी है। यदि कुंडली में यदि सूर्य खराब हो जाएगा तो आपका परिवार, पिता, आपकी प्रोग्रेस, और समझ लीजिए कि आध्यात्मिक स्तर पर भी आपका पतन स्टार्ट हो जाता है कि आपकी आत्मा जो है वो रसातल में जा रही है ना, यानी आपकी आत्मा मतलब निम्न योनियों में जाते जा रही है, निम्न शरीर धारण कर रही है। ये एक गलत संकेत है। इसके लिए क्या करना चाहिए? कलयुग में सबसे अच्छा उपाय है राम नाम का स्मरण। यदि आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो आपको बढ़िया परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके लिए मैं यही उपाय बताता हूं कि वो अपने पिता का सम्मान करें, अपना चरित्र ठीक रखें। दूसरी बात, भगवान सूर्य जगत के पिता है, वो सभी जगत के प्राण हैं, उनके प्रति मान सम्मान रखें। जैसे भी प्रे करना है, दुआ करना आप कर सकते हैं, इससे भी कुंडली में आपका सूर्य अच्छा होगा। तो कुंडली में सूर्य बिगड़ा है, इसका संकेत मैंने आपको बता दिया कि कैसे मालूम पड़ेगा कि सूर्य बिगड़ चुका है आपका। इसका ध्यान रखिए। और सूर्य ग्रह को यदि आप अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति और प्रोग्रेस अवश्य होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों से करवाइए, और किस विषय पे प्रोग्राम चाहते हैं ये जरूर बताइए। नमस्कार।